हेलो 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 एवरीवन। हेलो सत्साई। मैं शिवशंकर सर, पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो है बच्चों, बड़ी खुशी की बात है। जो जिस चैनल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनके नाम से, वह मेरे बड़े बेटे का नाम है। उन्हीं के नाम से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो यही खुशी की बात है कि मेरा जो लड़का है वो यहाँ नहीं है, कहीं बाहर में रहता है। लेकिन फिर भी उनको मैं कुछ संदेश देना चाह रहा हूँ। उनका ये 15वां बर्थडे है। तुझे सूरज कहूँ मैं चंदा, तुझे दीप कहूँ मैं तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ मैं चंदा, तुझे दीप कहूँ मैं तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। धन्यवाद दोस्तों। वह हंसी खुशी से अपना जीवन जीता रहे, यही मेरी आशीर्वाद है। और बर्थडे का मैं कंग्रुएशन दे रहा हूँ, उसको बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, अब बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। आज का जो विषय है वो रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या रहेगा दोस्तों? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी को आज्ञा देना, निषेध, किसी को मना करना, किसी को अनुरोध करना, और किसी को सुझाव देना और किसी को प्रस्ताव देना। ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है इसको? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो होता है वह क्या होता है? पहले इसमें वर्ब का पहला रूप लगता है। क्या लगता है? वर्ब का पहला रूप लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर जो है V1 + S + O, यानी वर्ब का पहला रूप, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। जैसे कम है, गो देयर। क्या है पहला? गो देयर है। तो गो जो है ये वर्ब हुआ और इसका सब्जेक्ट जो है देयर है। तो गो देयर, वहाँ जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डू दिस, यह करो। डोंट डू दिस, यह मत करो। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। प्लीज डू दिस, कृपया यह करो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए पहले मैं वर्ब को शुरू में किया, उसके बाद
सब्जेक्ट को लिया, जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ा वहाँ ऑब्जेक्ट भी लिया, और जहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं था वहाँ सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट से काम मैं चलाया। यहाँ मैं थोड़ा आप लोगों के लिए वोकैबुलरी दे रहा हूँ। इस वोकैबुलरी को आप समझिए और इसको याद करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, डू मीन्स करना, प्ले मीन्स खेलना, वाटर मीन्स पानी, ब्रिंग मीन्स लाना, बीट मीन्स पीटना, प्लीज मीन्स कृपया, हेल्प मीन्स मदद करना, और ग्लास मीन्स ग्लास ही होता है। अब सवाल यह उठता है कि सर मैं वर्ब को कैसे पहचानेंगे? हाँ, वर्ब को पहचानेंगे तभी तो हम वर्ब को आगे करेंगे। तो ये बात आप लोगों ने ठीक ही सोचा। तो आइए मैं वर्ब का पहचान कराता हूँ। हिंदी वाक्य में जहाँ ना आए, यहाँ आना ना आ रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ भी ना आ रहा है, यहाँ भी ना आ रहा है, यहाँ भी ना आ रहा है, और यहाँ भी ना आ रहा है, और यहाँ भी ना आ रहा है। तो हिंदी वाक्य के लास्ट में जब ना वाला शब्द आ जाए वही वर्ब है, और बाकी सब्जेक्ट ही होगा। क्या होगा? बाकी सब्जेक्ट ही होगा। समझे? तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? तो इसको पहले जो है ये रूल को समझेंगे। वहाँ जाओ तो ये वर्ब हुआ। क्या हुआ? ये जाना वर्ब होता है। तो वर्ब को आगे किया, उसके बाद वहाँ को उसके बाद किया। तो गो देयर, वहाँ जाओ। अब नेगेटिव में जो है, निषेध में जो है वाक्य, वहाँ मत जाओ, तो पहले क्या लिखेंगे? डोंट लिखेंगे। मत का क्या लिखेंगे? डोंट। उसके बाद जाना यानी वर्ब हो गया मेरा गो। उसके बाद वहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट देयर। डोंट गो देयर। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा सेंटेंस इसी तरह बनता है। तो मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा। अगर समझ गए होंगे तो ये सेंटेंस जो मैं बोर्ड पे दिख रहा है उसको आप बना लेंगे। पहला जो सेंटेंस है हिंदी में, यहाँ आओ, इसका बना के थोड़ा दिखाइएगा। तो मैं कमेंट देख रहा हूँ, दिखाइए बना करके। समझे? यहाँ आओ। मैं कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत बच्चों ने बना के भेज भी दिया। बहुतों का सही आ रहा है और बहुतों का गलत आ रहा है। समझे? तो जिसका गलत आ रहा है वो समझने की कोशिश करें ध्यान से। तो पहले यहाँ क्या है? वर्ब मेरा क्या है? आओ। क्या है? आओ। तो आओ को मैं पहले लिखेंगे। समझा? तो आओ, आना का क्या होता है? कम होता है, COME। उसके बाद इसको यहाँ लिख देंगे देयर, THERE, देयर। यहाँ आओ। दूसरा जो है यहाँ मत आओ, इसको बना के थोड़ा दिखाओ। तो मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, इसको बना के थोड़ा दिखाओ। यहाँ मत आओ, दिखाना मेरे भाई, इसको दिखाओ थोड़ा। मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो मैं बना के बता रहा हूँ।
तो यहाँ मत आओ, तो यहाँ मत का पहले लिखो, तो क्या आएगा मत का? डोंट। क्या आएंगे मेरे भाई? डोंट। क्या लिखेंगे? डोंट, DON, ऐसे कॉमा दे करके T लिख देंगे, तो ये हो गया डोंट, यानी डू नॉट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डू नॉट। इसको शॉर्ट में हम लोग डोंट बोलते हैं। तो डोंट आओ, आओ क्या? कम। आना का क्या होता है? कम। डोंट कम। यहाँ का हेयर, HERE, ये बन गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? वहां जाओ। इसको बनाओ थोड़ा, इसको बना के थोड़ा दिखाओ मुझे, अगर समझ गया होगा तो। इतना सरल चीज, सरल सेंटेंस है, बिल्कुल इजी है, इसको नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? इसको बना के थोड़ा दिखाओ। नहीं बनेगा? जाना का पहले लिखो ना, गो, उसके बाद गो, वहां का देयर, THERE, बन गया। उसी तरह वहां मत जाओ, तो पहले डोंट लिखो, DOT, डोंट। जाओ, जाओ का क्या होगा? गो होगा, गो, और वहां का देयर, THERE, देयर। यह करो, करना का क्या होता है? डू होता है, तो डू दिस। यह का दिस होता है, आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। डू दिस, यह करो। यह मत करो, क्या बनाओगे? डोंट, मत का पहले लिखना है, DON, T, डोंट डू दिस, THIS, बन गया। अंदर आओ, आओ का क्या होता है? कम होता है, COME, कम इन, क्या होगा? अंदर का इन होगा, कम इन, कम इन, अंदर आओ। अंदर मत आओ, कैसे बनाओगे? डोंट, मत का हो गया डोंट, उसके बाद आओ, कम, COME, कम इन, क्या होगा? कम इन, अंदर मत आओ। उसे पीटो, उसे पीटो, पीटना का क्या होता है? बीट। यहाँ भी लिखा हूं कहीं, ये बीट है, बीट मीन्स पीटना, तो BEAT, बीट। उसे का ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो उसे का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम, HIM, हिम। ये बन गया दोस्तों। जिसको दिक्कत हो रहा था मैं बना दिया, इसको अभ्यास करो घर में बैठ के। हाँ, बहुत सारा आपको वर्ब मिल जाएगा किताब में, उससे चुन चुन करके ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, समझे? तो आज का क्लास इतना ही काफ़ी है। हाँ, दूसरा विषय दूसरे दिन ही बताएंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को फिर याद दिला रहा हूँ कि जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।